हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अपने चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी आपसी तालमेल और आपसी भाषा कैसी हो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब के समय बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। अभी आज का टॉपिक इंटरपर्सनल रिलेशंस एक ऐसा रिलेशन है जिसे आप अपने लिए जो चाहते हैं वैसा ही दूसरे के लिए होना चाहिए। आपकी जो बातचीत का माहौल है, जो बातचीत का तरीका है, कई बार आप कहते हैं कि वो ठीक से बात नहीं करता, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई। इसी चीज को यदि हम रिवर्स उल्टा करके देखें, आपके बारे में कोई ये ना कहे कि मुझे उसकी बात पसंद नहीं है। इस चीज को ठीक करने के लिए हमें इंटरपर्सनल रिलेशन को समझना होता है। इंटरपर्सनल रिलेशन वो चीज होती है कि हमारे हाव भाव से दूसरे की जो फीलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, और उससे उल्टा दूसरे के हाव भाव से हमारी फीलिंग डिस्टर्ब ना हो। तो जब भी जैसे हम कहते हैं, एक कॉमन सा फ्रेज है कि तोल मोल के बोल। हम यदि कुछ बोलते हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए सामने वाले के ऊपर उसका क्या असर होगा या वो कैसा महसूस करेगा। यदि उसे खराब लग सकता है तो हमें अपने जो शब्द हैं यानी जो अपनी वर्डिंग है या बोलने का जो लहजा है, तरीका है, वो बदलना चाहिए। अगर आप उसे बदल के बोलते हैं तो चीजों का मतलब ही बदल जाता है। एक आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, और सहसम्मान से मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा यदि किसी को खराब लगे। लेकिन जैसे समझाने के लिए ये बात कही गई है कि काने को काना कहे काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ ली कैसे गई फूट। यानी किसी को यदि कुछ कड़वी बात भी पूछनी है, आपका एक सहज तरीका होना चाहिए और एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ईगो छोड़ करके मैं तो ऐसा ही बोलता हूं, उनको सुनना पड़ेगा, जब मैं कहूंगा तो वो कैसे नहीं सुनेंगे, ये जो भावनाएं हैं इनको साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशन इन भावनाओं के साथ कभी डेवलप नहीं होगी, एक नेगेटिव एंगल में चली जाएगी। इसलिए जब भी आप किसी से बात करना चाहें तो अपने शब्दों को हमेशा नाप तोल करके और दूसरे की भावना के हिसाब से बोलें। नेक्स्ट चीज है कि जब आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी किसी से डेवलप करनी है, उसके फायदे आपको बहुत ज़्यादा हैं। नंबर एक, आपका माहौल बहुत अच्छा रहता है, वो चाहे घर में हो या दफ्तर में हो। यदि आपका बिहेवियर अपने कुलीग्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स के साथ बहुत अच्छा है तो वो आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे, आपका माहौल भी अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, जिसे हम वर्क एनवायरनमेंट कहते हैं, वो एक अच्छा बना रहेगा। सबसे कष्टकारी बात, जैसे आजकल सभी परिवार अकेले अकेले हैं, जॉइंट फैमिलीज हमारे यहाँ टूटती जा रही हैं या ज्यादातर 90% टूट चुकी हैं। इनमें सबसे अहम बात यह है कि यदि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप घर के अंदर भी ठीक नहीं है तो डिस्टर्बेंस रहेगी। आपका व्यवहार बच्चों से ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से ठीक नहीं है तो डिस्टर्बेंस रहेगी। क्योंकि पुराने जमाने में यदि कोई डिस्टर्बेंस आपस में होती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, कोई बड़े बहन भाई, माता पिता होते थे, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहुत से रिलेशन थे जो कि बातों को संभाल भी लेते थे और समझाया भी करते थे। लेकिन आज की तारीख में आपके पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है। आपके परिवार में आप 2 या 3 या 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे और आप। तो ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है,
इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। बाहर वाला आपको कभी भी ये सुझाव नहीं देगा कि आप किस प्रकार से अपने घर को संभालें। यही चीज ऑफिस के अंदर एप्लीकेबल है। ऑफिस के अंदर जैसे कि हायर की, जैसे हमारा पहले प्लेटफॉर्म बड़े ऊंचे होते थे, कोई बहुत सीनियर है, उसके बाद कुछ 2-3 लेडर्स होंगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव या वर्कमैन के लेवल पर हम जाते थे। लेकिन क्योंकि अब तकरीबन सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक इक्वल एटमॉस्फेयर हर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, तो वहां आपके जो सहकर्मी हैं या कुलीग्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और कुलीग्स ज्यादा होने के कारण आपको कई बार लगता है कि आप कुछ भी उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे बराबर का है, कुछ भी उन्हें कह सकते हैं क्योंकि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, बिगाड़ नहीं पाएगा ये एक नेगेटिव सोच है। क्योंकि बिगाड़ने का मतलब होता है कि अगर आपको लोग डिस्कार्ड करने लगे, हो सकता है कि आपसे वो कोई चीज ना छीने सॉरी, आपकी प्रमोशन ना रोकें, लेकिन अगर आपको इग्नोर कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा बिगाड़ है। इससे बड़ा नुकसान आपको और क्या होगा। इसीलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमें डेवलप जरूर करनी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने का सिंपल तरीका है, जैसे पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने बारे में देखिए कि आप क्या बात करते हैं दूसरों से। किसी की भावना तो आहत नहीं हो रही है आपकी बात करने से। यदि आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं होगी, हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सही हो लेकिन वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं होगी, तो उस बात को करना अवॉइड करें। उस बात को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई अलग से एजेंडा लेकर के नहीं चल रहे हैं कि आप अपने माहौल को इस प्रकार से अपने तरीके से बदल देंगे। आप माहौल बदलने के लिए नहीं, माहौल में एडजस्ट होने के लिए आए हैं। इसलिए पूरी दुनिया को, पूरे समाज को या अपने पूरे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी चैलेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे नुकसान केवल आपका होगा। नेक्स्ट चीज है, हर इंसान से यदि आपने तालमेल अच्छा रखना है, अपनी भाषा अच्छी रखनी है, तो आपको दूसरे की तारीफ करना सीखना होगा। कई चीजों को इग्नोर करना सीखना होगा। यदि आप इग्नोरेंस सीख लेते हैं, यानी बेकार की बातों का बोझ अपने ऊपर नहीं ढो रहे हैं, तो इससे फायदा आपको ही होगा। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। कई बार होता है हमें किसी की बात खराब लग गई, हमने मन में कोई कष्ट पाल लिया कि ये आदमी खराब है, इससे एक दिन बदला लूंगा। इससे जो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो और खराब होगा। सबसे सिंपल तरीका है, यदि आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, नंबर 1 इग्नोर कर दीजिए, नंबर 2 उसे माफ कर दीजिए। किसी को भी एकदम माफ करने से आपके मन में जो तसल्ली, जो हल्कापन महसूस होता है, वो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। नेक्स्ट चीज है कि आप पूरे दिन की दिनचर्या हमेशा मनन कीजिए शाम को बैठ करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी को कुछ गलत कह दिया हो। यदि ऐसा हो भी गया है बाई चांस, इग्नोरेंस में, नेक्स्ट डे जब आप उसको जाकर के सॉरी कहेंगे या माफी मांगेंगे कि शायद मेरे मुंह से ये बात गलत निकल गई थी, उस आदमी के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। वो आपका दोस्त बन जाएगा और आपका हितैषी बन जाएगा। तो ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने का एक अच्छा तरीका है। कभी भी आपसी चैलेंजेस में ना जाइए, क्योंकि चैलेंजेस से और माहौल खराब होगा और आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और भी बिगड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं या बहुत से ऐसे हालात होते हैं कि आपने किसी ग्रुप में, किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया, आपको हो सकता है वो एक्टिविटी या ग्रुप पसंद ना आया हो, लेकिन यदि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मेहरबानी करके कुछ नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि उससे आपके अगेंस्ट रिपल्सिव जनरेट होगा। सब लोग सोचेंगे कि ये एक गलत इंसान है जो इसके बारे में पसंद नहीं कर रहा है। सपोज आपको कॉलेज फंक्शन है, वहां कोई डांस हो रहा है, लेकिन आपको डांस पसंद नहीं है। वहां से निकलते टाइम
आपको जिसने ये परफॉर्म किया है उसको धन्यवाद या उसकी तारीफ में 2 शब्द कहने में आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप कहेंगे यूजलेस, टाइम बर्बाद हो गया, तो ये गारंटी है कि जो मेजॉरिटी है वो आपके खिलाफ रहेगी। तो ये चीजें हैं जो आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करेंगी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या चीज होती है, इस वीडियो में मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे और अगले वीडियोस में मैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में और बातें आपसे करूंगा। तब तक इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।